देश में हर दिन किसी न किसी लड़की के साथ दरिंदगी होती है। पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को हुए 1 साल का भी समय नहीं बीता था कि बंगाल में फिर एक लड़की गैंगरेप का शिकार हुई है। इस बार दक्षिण कोलकाता में लॉ छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है। इस रेप के बाद एक बार फिर सिस्टम पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। ममता सरकार के भी कामकाज पर सवाल खड़े हुए। सवाल ये खड़ा हुआ कि बंगाल में कानून व्यवस्था कहाँ है? क्या लड़कियों के लिए बंगाल सेफ नहीं है? क्या ममता सरकार बंगाल को बांग्लादेश बनाने का काम कर रही है? चलिए इस वीडियो में इन सब बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 25 जून की रात हुई लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद बंगाल के ममता सरकार के खिलाफ फिर आक्रोश देखने को मिला। इस घटना के बाद पुलिस ने लॉ कॉलेज के 2 मौजूदा छात्रों और एक पूर्व छात्र समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में टीएमसी की स्टूडेंट विंग के नेता मनोजीत मिश्रा के नाम भी शामिल है। मनोजीत पूर्व में लॉ कॉलेज में तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद यानी टीएमसीपी की इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये घटना छात्रा के साथ तब घटी जब छात्रा कॉलेज परिसर में अकेली थी। तभी आरोपियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया और लाचार युवती जल्द ही होश खो बैठी, लेकिन आरोपियों ने अपना जघन्य कृत्य जारी रखा। पीड़ित छात्रा की हालत गंभीर। पीड़ित छात्रा को गंभीर हालत में सीएनएमसी में प्राथमिक उपचार हेतु भर्ती कराया गया। हालांकि उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने घटना स्थल से संबंधित सभी संभावित साक्ष्य कब्जे में लेकर विशेषज्ञों से विश्लेषण हेतु भेज दिए हैं। सूचना मिलने के बाद दक्षिण 24 परगना पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर अपराधियों की तलाश शुरू की और पहले आलमपुर के एक छात्र को हिरासत में लिया। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी अलीपुर के पास से हुई और तीसरे आरोपी को कड़ाके की पूछताछ के बाद पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने कुछ हद तक बयान दिए हैं, लेकिन पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बाद विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि महिलाएं इस राज्य में अपनी जान को लेकर सुरक्षाहीन हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर इस्तीफा देने का दबाव बनाने की भी घोषणा की। जोर देकर कहा कि राज्य में डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो आम महिला की क्या दशा होगी। दूसरी ओर टीएमसी ने भाजपा के आरोपों को अवैज्ञानिक बताते हुए एक जन सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। हालांकि कुछ स्थानीय टीएमसी नेताओं ने टाउन हॉल स्तर पर पीड़िता के लिए सहायता राशि और फ्री कानूनी सहायता की घोषणा की है। इस तरह की घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति में सुधार की जरूरत कितना जरूरी है। महिलाओं की सुरक्षा केवल कानून बनाने या दंड तय करने से पूरी नहीं होती, बल्कि यथार्थ में उसके क्रियान्वयन और उन पर विश्वास ही मायने रखता है। तब तक ऐसे अपराधियों की पुनरावृत्ति निरंतर बनी रहेगी। आज पूरा कोलकाता स्तब्ध है और पीड़िता को न्याय की आस जगी है। हम भी यही आशा करते हैं कि न्यायपालिका शीघ्रता से इस मामले की सुनवाई करेगा और दोषियों को सजा दिलाएगा। तभी ऐसे शर्मनाक अपराधों की पुनरावृत्ति पर रोक लग पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।